नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि ये तो एक कला है, एक आर्ट। और आज हम इसी प्राचीन योगिक कला यानी नियम के 5 स्तंभों को समझने वाले हैं। तो चलिए जरा इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, बाहरी दुनिया के लिए तो न जाने कितने नियम हैं। ट्रैफिक लाइट से लेकर ऑफिस के रूल्स तक सब कुछ पहले से तय है। पर हमारे अपने मन का क्या? हम अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को कैसे डिसिप्लिन करें? और बस यहीं पे अष्टांग योग का दूसरा अंग यानी नियम हमारी मदद के लिए आता है। योग में देखिए 2 तरह के सिद्धांत हैं। एक है यम, जो हमें सिखाता है कि समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, और दूसरा है नियम, जो हमारे अंदर के जीवन, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन की नींव रखता है। तो आज हम इसी अंदर की यात्रा पर यानी नियम पर ही फोकस करने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस सफर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, और वो है शुद्धता और संतोष। समझ लीजिए कि ये 2 पिलर्स हमारे अंदर के सुकून की, हमारे इनर हार्मनी की बुनियाद हैं। तो पहला नियम है शौच। इसका सीधा मतलब तो है शुद्धता यानी प्योरिटी, लेकिन यहां मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ नहाने धोने या साफ सफाई की बात नहीं है, नहीं, ये हमारे मन की और यहां तक कि हमारे आसपास के माहौल की पवित्रता की भी बात करता है। तो शौच के ना 2 हिस्से हैं। पहला है बाह्य शौच, मतलब बाहर की शुद्धता, हमारा शरीर, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारा खाना, ये सब साफ सुथरा हो। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है आंतरिक शौच, यानी हमारे मन की सफाई, मन को नफरत, जलन, गुस्सा, इन सारी नेगेटिविटी से, इन सारी गंदगी से आजाद रखना। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें मिलती हैं प्राचीन योग सूत्र में। एक सूत्र है शौचात् स्वांग जुगुप्सा परई रसन सर्गः। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं, तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल हमें उतना परेशान नहीं करती, और हम अपने ही शरीर के साथ एक हेल्दी रिश्ता बना पाते हैं। अच्छा, तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? अरे बहुत आसान है। रोज सुबह नहाना, सात्विक खाना खाना यानी हल्का शुद्ध भोजन, नेगेटिव विचारों से दूर रहना, और हाँ, आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया की जो मानसिक गंदगी है ना, उससे भी बचना। ये सब कुछ शौच का ही हिस्सा है। ठीक है, तो एक बार जब ये शुद्धता की नींव मजबूत हो जाती है, तो हम दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है संतोष। संतोष यानी कंटेंटमेंट। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना, उसी में सुकून ढूंढना। ये जो एक लगातार दौड़ लगी रहती है ना, और चाहिए, संतोष उस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता है। और पतंजलि योग सूत्र तो इसकी पावर के बारे में साफ साफ कहते हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। मतलब ये कि संतोष से ही अनुत्तम सुख मिलता है, यानी वो सुख जिसके ऊपर कोई और सुख है ही नहीं, सुप्रीम हैप्पीनेस। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो सवाल ये है कि संतोष को प्रैक्टिस कैसे करें? ये कम चीज़ों में भी खुशी ढूंढने की प्रैक्टिस है। ये दूसरों से खुद को कंपेयर करने की आदत छोड़ने का एक फैसला है, और ये हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने का, ग्रेटफुल होने का एक चुनाव है। और इसका सीधा रिजल्ट क्या होता है? मेंटल पीस, तनाव से आज़ादी। चलिए अब चढ़ते हैं दूसरी सीढ़ी पर। यहाँ हमें मिलते हैं तप और स्वाध्याय। ये वो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे अंदर की असली ताकत को बनाते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ को। तो तीसरा नियम है तप। अब तप या तपस्या शब्द सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई सजा है, खुद को कष्ट देना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग में तप का मतलब है डिसिप्लिन, वो फोकस्ड एनर्जी जो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये अपने शरीर, मन और इंद्रियों को एक सही दिशा में, एक ऑर्डर में रखने की कला है। योग सूत्र इसके बारे में कहता है, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपः। मतलब ये कि अनुशासन की आग में हमारी सारी कमजोरियां, सारी अशुद्धियां जलकर राख हो जाती हैं, और इससे हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुंच जाती हैं। तो असल जिंदगी में तप कैसा दिखता है? कुछ एग्जाम्पल्स देखें। रोज सुबह टाइम पर उठना, ये एक तप है। कभी कभी व्रत रखना, अपने आलस पर जीत पाना, मुश्किल सिचुएशन में भी सब्र रखना, पेशेंस रखना, ये सब तप ही तो है। यहां तक कि किसी बुरी आदत को छोड़ना भी एक बहुत बड़ा तप है। ठीक है, तो डिसिप्लिन के बाद अगला कदम है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। अब इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है,
स्वाध्याय का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने ही मन, अपने ही व्यवहार की किताब को पढ़ना और साथ ही जो ज्ञान ग्रंथों में है उसकी रोशनी में खुद को समझना। और इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। सूत्र कहता है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। इसका मतलब है कि जब हम लगातार स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम अपने अंदर की सबसे ऊंची चेतना से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं। तो स्वाध्याय करने के दो तरीके हैं जो साथ साथ चलते हैं। एक, गीता, उपनिषद या योग सूत्र जैसे ग्रंथों को पढ़ना, उन्हें समझना, और दूसरा, बिना किसी जजमेंट के अपने ही एक्शन और थॉट्स को देखना, उन्हें एनालाइज करना। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है आत्मज्ञान और जिंदगी में एक क्लियर डायरेक्शन। और अब हम पहुंचते हैं नियम के सफर की आखिरी सीढ़ी पर। ये है समर्पण और संतुलन की सीढ़ी। ये वो मंजिल है जहां हमारी सारी कोशिश, सारा एफर्ट सरेंडर में बदल जाता है और यहीं से सबसे गहरे फायदे मिलने शुरू होते हैं। पांचवां और सबसे गहरा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ये सरेंडर का सिद्धांत है। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट को, उसके फल को एक हायर पावर को सौंप देना। ये जो रिजल्ट से अटैचमेंट होता है ना, उसे छोड़ने का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। और इस प्रैक्टिस की जबरदस्त ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि योग सूत्र कहता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। मतलब ये कि सिर्फ समर्पण करने से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है, यानी एनलाइटमेंट की वो स्टेट, वो परम ज्ञान की अवस्था मिल जाती है। ये नियम के सफर की सबसे ऊंची चोटी है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये सरेंडर कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि जब सक्सेस मिले तो घमंड ना आए और जब फेलियर मिले तो हिम्मत ना टूटे। ये इस गहरी समझ के साथ जीना है कि हमें बस अपना बेस्ट देना है और बाकी सब उस बड़ी शक्ति पर, उस यूनिवर्स पर छोड़ देना है। तो इन पांचों नियमों को जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो होता क्या है? एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है। जब डिसिप्लिन बढ़ता है तो मेडिटेशन में, ध्यान में मन टिकने लगता है और जब मन स्थिर हो जाता है तभी जिंदगी में बैलेंस आता है और असली आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खुलता है। तो अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में समेटना हो तो वो इक्वेशन ये है, नियम्स इज इक्वल्स टू सेल्फ डिसिप्लिन प्लस इनर प्योरिटी। बस यही है खुद पर मास्टरी हासिल करने का सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये थे आत्मानुशासन की यात्रा के वो 5 मजबूत स्तंभ: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये पूरा रास्ता हमारे सामने है। अब सवाल बस इतना है कि इस सफर पर पहला कदम कौन सा